नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम 10 जून को प्री होने वाला है और साथ ही साथ बीपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर भी होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड घटना चक्र सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इस घटना चक्र में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस सारे मिल जाएंगे और आपका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों, जनरल साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का ही पूरा मैं सीरीज ईच एंड एवरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा दूंगा। इसको आप देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू करता हूँ। चैप्टर 1 में अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में दिया हुआ है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है मात्रक इकाई यानी कि यूनिट। यूनिट दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यूनिट जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक फंडामेंटल यूनिट होता है और दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट्स दोस्तों, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। लेंथ का मिल जाएगा मीटर में, ठीक है। मास जो होता है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं। टाइम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और ऐसे भौतिक राशियाँ का यूनिट्स मिलेंगे जो बेसिकली अन्य किसी से उसको निकालते नहीं है, बल्कि इनकी सहायता से अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स को निकालते हैं। तो डेराइव यूनिट्स में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी का आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी जो आएगा वो डिराइव्ड यूनिट्स में आएगा। तो एक्सेलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं कि इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से यूनिट्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो पद्धतियाँ चलती है मात्रक यूनिट्स को मेजर करने के लिए वो कौन कौन सी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीजीएस यूनिट्स है। सीजीएस यूनिट्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये सीजीएस यूनिट्स का मतलब होता है सी फॉर सेंटीमीटर, यानी कि आप जो लेंथ मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। आप मास को मेजर करेंगे, जो द्रव्यमान होता है मास, उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे तो ग्राम में मेजर करेंगे। और टाइम का ऑलवेज देखिए, टाइम किसी भी पद्धति में सेकेंड ही होता है, ठीक है। इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेकेंड, उसी में इसको मेजर करते हैं वैसे। और हम लोग देखेंगे कि सीजीएस यूनिट जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है इसको, ठीक है। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, राइट। फिर इसमें और क्या क्या आएगा, फिर इसमें एक आता है एफपीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। एक्चुअली में ये ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें एफ का मतलब होता है फुट, जो मास होता है उसका यूनिट होता है पाउंड, और टाइम का तो ऑलवेज सेकेंड होगा। फिर थर्ड में आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, लंबाई को हम लोग यानी कि लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और समय को तो ऑलवेज सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। तो ये तीन पद्धतियाँ जो हो गया वो क्षेत्रीय आप समझ सकते हैं, किसी विशेष देश ने इसको अपनाया था। अब एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया जो पूरे वर्ल्ड में सभी साइंटिस्ट लोगों को समझने में आसान कर दिया, किसी भी यूनिट्स को मेजर करने में आसान कर दिया। ओके, यानी एक रूपता लाया गया इस पद्धति को अपना के। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स को 1960 ईस्वी में अपनाया गया था। ये किसने अपनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना, इंटरनेशनल डी यूनिट्स हो गया। तो इसमें देखिए बेसिकली इस
पद्धति में 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। उसमें पहला है लंबाई, आप इसका यूनिट जानते हैं मीटर होता है। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का हो गया सेकेंड, ठीक है, और ताप का हो गया केल्विन, राइट। और विद्युत धारा जो होता है उसको एम्पियर में मेजर कराया जाता है और ए से इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक हो गया कैंडेला, इसको सीडी से मेजर करते हैं, सीडी में दिखाते हैं। और लास्ट हो गया पदार्थ का परिमाण, जिसको मोल बोला जाता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है ना, ये MOL मोल लिखते हैं। तो इस तरीके से SI सिस्टम में 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। इसमें और मैं कुछ जानकारियां आपको दे दूं। देखिए, अगर आप किसी भी PCS का मेंस लिख रहे हैं तो डेफिनेशंस इन सभी का जानना भी जरूरी होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाऊंगा और वहाँ से भी आपको डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डिराइव यूनिट्स देखना चाहते हैं तो डिराइव यूनिट्स देखिए, इसमें सबसे पहला लिया है आयतन। आयतन आपको पता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये इसका मेजरमेंट करेंगे तो मीटर क्यूब में। घनत्व यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी, ये घनत्व मतलब क्या हुआ, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। फिर वेग मैंने बताया अभी वेलोसिटी के बारे में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और बल को हम लोग क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, राइट। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। इसका और भी देख सकते हैं आप, कार्य मतलब वर्क का क्या होता है दोस्तों, वर्क मतलब क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल इंटू विस्थापन, ओके। तो यानी क्या हो गया, फोर्स का आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, राइट। फिर आया शक्ति यानी कि पावर यानी कि P। तो P को ऑलवेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसमें क्या हो गया, इसका जूल पर सेकेंड, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, और सेकेंड हो गया आपका यूनिट, तो सेकेंड हो गया टाइम का। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉट, ओके। फिर इसमें आप देख सकते हैं समतल कोण को हम लोग जानते हैं SI यूनिट्स में हम लोग क्या रखते हैं, इसका रेडियन रखते हैं। फिर आया घन कोण मतलब हो गया सॉलिड एंगल को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में। तो ये हो गया उसकी बेसिक जानकारियां। अब मैं यहाँ से आपको बस क्वेश्चंस को डील करते हुआ जाऊंगा और आपको लगभग इसमें 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि बोला है दोस्तों, मूल भौतिक राशि। तो अभी मैंने बताया आपको कि मूल भौतिक राशि में क्या आता है और क्या नहीं आता है। उसमें हमने देखा था 7 तरीके की भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें बल, दूसरा है इसमें वेग, तीसरा है विद्युत धारा, और चौथा है कार्य। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बल हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, वेग भी हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, और कार्य भी हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है आपका क्या है, मूल भौतिक राशि है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है शक्ति का मात्रक क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था शक्ति का मात्रक वॉट होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें था हर्ट्ज, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है वॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो फिर से वही बात हो गई, चाहे किसी भी तरीके का शक्ति का बात करें, वे विद्युत शक्ति का बात करें या फिर नॉर्मल मैकेनिकल शक्ति का बात करें, तो उसमें आपको आंसर जो करना है वो क्या होता है, वो होता है वॉट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बल का मात्रक क्या है।
तो बल मतलब क्या होता है दोस्तों, बल मतलब हो गया फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सलेशन। तो मास इनटू एक्सलेशन मतलब क्या हो गया, मास हो गया किलोग्राम, किलोग्राम और एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन, है ना। तो न्यूटन, ऑप्शन सी है, न्यूटन हो गया इसका आंसर। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं सभी किसी न किसी पीसीएस में पूछे गए हैं, उसी से क्वेश्चन रखा गया है इसमें। ये आपको पता है कि पूर्वावलोकन जो है पूरा पूरा कंपाइलेशन है पीसीएस एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों का। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको सारे एक एक चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पर है कार्य का मात्रक है, तो कार्य मतलब हो गया वर्क, वर्क का मैंने अभी बताया जूल होता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन लिख रखा है, तो न्यूट्रॉन अगर न्यूटन भी लिखता तब भी कुछ सही होता, बट ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन आपको पता है एटम का एक एलिमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर वॉट हो गया, तो वॉट क्या होता है, वॉट तुम्हारा पावर का यूनिट हो गया। डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट होता है किसका, फोर्स का, है ना। ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का, किसका है दोस्तों, फोर्स का, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है जी, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। आवृत्ति मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी अगर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि पर यूनिट सेकंड में वो कितना दोलन पूरा करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, हर्ज हो गया, ओके। और अगर हम लोग साउंड वेव में जाते हैं, इसमें एक जानकारी देखिए लिख रखा है बहुत अच्छा, इसमें एक जानकारी लिख रखा है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक तो हर्ज है, और एक सामान्य मनुष्य जो होता है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि मनुष्य का कान कितने हर्ज वाले ध्वनियों को सुन सकता है, तो 20 to 20,000 हर्ज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हर्ज में क्या मापा जाता है, तो हमने अभी पढ़ा हर्ज में आवृत्ति को मेजर किया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि विद्युत प्रतिरोधकता होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उस पदार्थ किसी भी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को बताता है। यानी कि कोई भी, जैसे एक वायर ही है, ये वायर जो है अपने में करंट जब फ्लो करवा रहा है तो उस करंट को फ्लो नहीं करने की जो क्षमता होती है उस पदार्थ में, उसको हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो कम प्रतिरोधकता वाले आसानी से विद्युत आवेश चलने देता है, और जिसका ज़्यादा होता है वो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है। तो अगर आप इसका एसआई यूनिट निकालना चाहें तो एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ये कैसे आया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R इंटू A/L, वेयर A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और L क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर, और वेयर इस कैपिटल R क्या होता है, तो वो होता है प्रतिरोध उसका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, और एरिया का आपको यूनिट जो है वर्ग मीटर में होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर हो गया, यानी कि मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर बचा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओम मीटर, ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए ये फराडी दिया हुआ है, यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ ओम दिया हुआ है, यहाँ एम्पियर दिया है, तो कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में लिखा हुआ था, ओम मीटर मात्रक है। देखिए जस्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ओम मीटर का क्या हो जाएगा, यूनिट मतलब किसका यूनिट है, तो ये प्रतिरोधकता का यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको ध्यान रखना है, तो मिलाना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो होता है दोस्तों 1/f होता है, और उस 1/f को हम लोग क्या कहते हैं, डायोमीटर कहते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है दबाव। दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग दबाव प्रेशर कहते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। ये भी आप देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट है। तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। इसमें लिख रखा है क्यूरी, लेकिन यहाँ पर आपसे जो मिलान करने के लिए बोला गया है वो एसआई मात्रक मिलान करने के लिए गया है। तो देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है, रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है आपका बैक्वेरेल। क्या होता है दोस्तों, बैक्वेरेल। BQ से दिखाते हैं उसको, राइट, बैक्वेरेल होता है। और तो यानी कि आप देखेंगे तो क्यूरी इसका मात्रक है, बट वो एसआई मात्रक नहीं है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसमें पूछ रहा था कि नहीं है सुमेलित, तो यही आंसर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहें तो उष्मा जो होता है यानी कि हीट का जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों, वो जूल है। तो ये सही है, राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, इसमें करेक्ट आंसर अगर आप क्लिक करना चाहें तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इकाई है, किस चीज़ का इकाई है। तो देखिए यहाँ वर्ष से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वर्ष जो है ये सही जानकारी नहीं देती है। इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश के द्वारा, ठीक है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में जो होता है कितना मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये दूरी की इकाई है ना, दूरी को मेजर करता है, तो ये दूरी की इकाई होगी। बेसिकली बहुत लंबे डिस्टेंस जो होता है, जैसे आप सोलर सिस्टम में ही देखें तो अगर सोलर सिस्टम में आप इसको सन मान लेते हैं और ये अर्थ अगर इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दो खगोल पिंडों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं लाइट ईयर में, राइट, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ये आसान हो जाता है काम करना। देखिए ये क्वेश्चन को कितने बार पूछा गया, ठीक है, तो ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी एक साल में। तो एक साल वाला देखिए यहाँ पर हिसाब किताब कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें दिया हुआ है वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश अधिकतम रहा। ये अधिकतम का तो बात नहीं कर रहा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार जो है हल्का रहता है, ये भी सही नहीं है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन को भी आप एक बार चेक कर लेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो ये बिल्कुल नहीं सही बात नहीं है। ये सीधा दूरी को मेजर करता है, चाहे वो किसी के भी बीच हो। तो प्रकाश वर्ष का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो गया, और ये ऑप्शन हो गया सी। फिर से वही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस पूछने का जो तरीका है बस उसको चेंज किया है। किस तरीके से चेंज किया है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, ये नहीं होगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर हो गया। वह समय जो सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी चेक करेंगे तो क्या लिखता है वो ध्यान दीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है समय, उसको तो नहीं बोलते हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में टाइम लेता है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खगोलीय दूरियां
प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, मतलब खगोलीय दूरियों को हम लोग प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं, उसका क्या रीज़न है ना? उस इन ऑप्शनों में आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन आप पहले पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए उसको प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि कोई भी खगोलीय पिंड होता है तो उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। कभी वो उसके काफ़ी करीब आ जाता है, कभी वो इसके काफ़ी दूर चला जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। दूसरा, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। जब दूरियां बढ़ेगा तो गुरुत्व शक्ति तो इसी दूरियों पर डिपेंड करता है, तो ये हमेशा चेंजेस होते रहता है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ये तो सही ऑप्शन है एक। और फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्रकाश की गति जो होता है वो सदैव एक समान होती है, यानी कि उसकी स्पीड जो है एक समान होती है। तो देखिए, दोनों ही आंसर तो हो सकता है, बट इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट है ये जानना है। तो प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, इससे हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क ये हुआ कि प्रकाश की गति जो है सदैव एक समान होती है, जिसके रीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं आराम से। तो इससे क्या होगा, चाहे वो कितना ही डिस्टेंस चला जाए, अगर मुझे टाइम पता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। वैसे भी ये IAS प्री का क्वेश्चन है, तो ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है। ऑप्शन एक जैसा ही होता है, उसमें सबसे सटीक आंसर आपको देना होता है। नेक्स्ट, वैसे देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ खड़ा कर दिया तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ 4.25 प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर, 4.50 प्रकाश बराबर और 3.05 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि पारसेक होता क्या है। देखिए, कोई भी खगोल पिंडों के बीच में, यानी कि बड़ा बड़ा दूरियों को मेजर करने के लिए जो है ना, 3-4 यूनिट्स अवेलेबल हैं। एक तो सबसे पहले AU अवेलेबल है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोला जाता है इसको। उसके बाद फिर दूसरा लाइट ईयर आपने पढ़ा, लाइट ईयर। फिर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पारसेक। ओके, तो ये पारसेक क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है, पारसेक क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इसके बारे में विवरण को पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर जो है उसका विवरण को पढ़ें, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। पारसेक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, पैरालैक्टिक सेकंड होता है। इसी का संक्षिप्त रूप पारसेक है। इससे 3 लेटर उठाया और इससे 3 लेटर उठाया और उसको पारसेक बना दिया। एक पारसेक में जो है 3.0857 × 10⁻16 मीटर होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष में हम लोग अभी देखे थे कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो अगर इसका गणना हम लोग कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो एक पारसेक में आपको मिल जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आसपास वाला आंसर हो जाएगा 3.25 है यहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक पारसेक कितना हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पारसेक मात्रक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या होगा, दूरी की इकाई। माप की कौन सी इकाई 0.39 गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए, ये सब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे पहले दिया है कि मिलीमीटर जो होता है 0.39 गुना से होता है, सेंटीमीटर जो है 0.39 गुना इंच का होता है, 1 मीटर दिया हुआ है इसमें, और डेसीमीटर दिया है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप अगर 1-2 बार इन सभी का वैल्यूज़ आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों 0.39 गुना जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा फीट जो है उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन आराम से इसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो देखिए, इसका वैल्यूज़ खाली आपको देखना है, ठीक है। सब वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें देखिए,
ये मैंने तो बता दिया कि नैनोमीटर मतलब कितना होता है जी, 10⁻⁹ मीटर होता है, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 था ना, 18 था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका देखिए एक्सप्लेनेशन। 1 नैनोमीटर मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर, 1 फीट हो गया 0.305 मीटर, और 1 फीट हो गया 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो अगर आप 6 फीट का निकालेंगे तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ के भी चल सकते हैं, लेकिन देखिए हाल फिलहाल में 2016 में पूछा गया था। 1 नैनोमीटर होता है, तो नैनोमीटर आपको पता है ना 10⁻⁹ सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर में होना चाहिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो 1 नैनोमीटर में जो हमने क्या देखा कि 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। -7 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 100 से, तो ये हो गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आसपास में रेलवे का जगह है तो काफ़ी आवाज़ आता है बीच बीच में। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके का आपको उपयोगी वीडियोस मिलता रहेगा। और पूरा साइंस में इससे ख़त्म कर दूंगा। और हाल फिलहाल में जो JPSC CGPO होने वाला है उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, मॉडल टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई किसका है जी, हम लोग देखे थे बेसिक यूनिट्स में, विद्युत धारा की इकाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो मेगावाट ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शंस देखिए, उसके बाद ही इसका आंसर कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है उत्पादित की जाती है उस बिजली का इकाई है, दूसरा है उपभोग की जाती है उसका इकाई है, और तीसरा है बचत की जाती है उसका इकाई है, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ट्रांसमिशन में जो ह्रास हो जाती है उस विद्युत धारा की इकाई है। तो दोस्तों बेसिकली उत्पादित जो की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा विद्युत उत्पादित की जाती है, आपको पता है। और ये किस में मेजर की जाती है, ये मेजर की जाती है मतलब उत्पादन वाला में मेगावाट में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और 1 मेगावाट में कितना, मेगा मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ मतलब मिलियन वाट, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 सूची में दिया हुआ क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दोनों को सम्मिलित करना है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है उसमें है त्वरण का हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन का बात कर रहा है ये, राइट। तो त्वरण हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बल सेकेंड ऑप्शन दिया है, बल मतलब हो गया फोर्स मतलब हो गया क्या, फोर्स मतलब F इंटू एस मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर, है ना। सॉरी, बल पूछा है ना यार, बल तो बल क्या हो गया, M इंटू ए, बल क्या हो गया M इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन, और हम लोग जानते हैं इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है कृत कार्य, मतलब किया हुआ कार्य, सीधा आप कार्य समझिए। तो कार्य किस में होता है, कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब हो गया जूल में। और अगर आप आवेग का बात करें तो आवेग जो होता है वो किस में होता है दोस्तों, आवेग मतलब समझ लीजिए m इंटू वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है आप यहाँ पर देखेंगे तो मीटर पर क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर सही तरीके से मिलाएं तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर क्या मिला हमको, या आवेग पूछा है, आवेग जो होता है वो F इंटू एस होता है, मतलब F इंटू टी होता है, F इंटू टी न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए D वाला ऑप्शन हो जाएगा 2, है ना। तो D का 2 देखिए कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। फिर कार्य जो होगा वो जूल हो गया, जूल वाला 1 में दिया है ऑप्शन। तो कार्य यानी कि C का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। फिर बल का जो हो गया न्यूटन हो गया, यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि B का 3,
तो इसमें मिला आपको, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो एसआई यूनिट में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कार्य। कार्य जो होता है जूल में होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब का डाइन होता है। तो देखिए ये कार्य हो गया, बल हो गया और दाब हो गया, ये तीनों तो डिराइव्ड यूनिट्स है ना, देखिए अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान को देख रहे हैं, 1 किलोग्राम में दिया हुआ है, तो यही इसका एसआई यूनिट जो है वो मूल है। ठीक, और सीजीएस यूनिट मैंने बताया ना कि बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है, ये भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी सूची में दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले देखिए एक तरफ इकाई दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्राचल दिया हुआ है, यानी कि जो यूनिट्स है या फिर मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका वॉट। तो वॉट आपको पता है ना कि शक्ति का इकाई है, तो ये हो गया शक्ति। फिर हो गया नॉट। नॉट आपको यहाँ पर नया मिल रहा है, तो नॉट बेसिकली क्या होता है, और नॉटिकल मील क्या होता है। तो नॉटिकल मील क्या होता है दोस्तों, वो नौ संचालन की दूरी को मेजर किया जाता है। नॉट क्या होता है, नॉट होता है समुद्री जहाज की गति को बदलते हैं। ठीक है, फिर हो गया कैलोरी। कैलोरी किस में मेजर करते हैं दोस्तों, उष्मा, मतलब कैलोरी में क्या मेजर करते हैं, तो उष्मा को मेजर करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, नॉट बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया। ऑप्शन हमको लगता है इसमें नीचे होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। हाँ देखो, अच्छा सी वाला ही हो गया। वॉट जो है वॉट हो गया ना, सी में देखिए क्या, ए का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी का 3 हो गया, ये भी सही है। ठीक है, और नॉटिकल मिल जो है नौ संचालन की दूरी हो गया, और कैलोरी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, हम लोगों ने भी सही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 किसको कहते हैं, उसमें देखिए इसमें फिर से एक क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जूल। जूल किसका इकाई है दोस्तों, कार्य का हो गया। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का हो गया, धारा का। ठीक है, फिर वॉट किसका होता है, वॉट आपका विभवांतर, सॉरी वॉट दिया ना, वॉट क्या हो जाएगा, वॉट 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 शक्ति ना, शक्ति कहाँ, सामर्थ्य, ये सामर्थ्य हो गया। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट किसका होता है दोस्तों, विभवांतर का होता है। कैलोरी किसका होता है, उष्मा का होता है। ये आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं दोस्तों। ठीक है, 746 वॉट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इसको भी सुमिलित, इसमें पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये जानना है। तो नॉट अभी हम लोगों ने देखा, नॉट जहाज के चाल की माप होता है, ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम क्या होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, समय की माप, ये तो गलत हो गया ना, हम लोग प्रकाश वर्ष को देखें कि दूरी का माप होता है, दूरी होता है, राइट। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसमें लगता है बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या। 27 के बाद सीधा सीधा चला गया 43। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक्चुअल में बीच वाले सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इसीलिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है पूछ रहा है ना। तो किस राशि का मात्रक नहीं है, तो सबसे पहले देखिए प्रतिबल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बल, तीसरा दिया हुआ है विकृति, और चौथा दिया हुआ है दाब। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर अब
अगर इसका ऑप्शन तो यहाँ पर सी होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, राइट। मतलब कोई भी आपको पास वस्तु है, कोई भी है, कुछ भी, सपोज इस तरीके से रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसमें कुछ लेंथ है, इसमें इसका कुछ ब्रेथ है, तो इसमें आप इसको बढ़ा दीजिए या फिर इसको घटा दीजिए, है ना। इसका जो भी लंबाई चौड़ाई है उसको घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो उसको विकृति बोलते हैं। तो उसका तो कोई यूनिट से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। बाद बाकी सभी का यूनिट से होता है। दाब का पास्कल हो गया, बल का न्यूटन हो गया, प्रतिबल का प्रतिबल और बल बोलो तो वही चीज़ हो गया ना, न्यूटन ही हो गया। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है ना हाल फिलहाल में भी एक बार पूछा गया था, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, आंसर क्या होगा। 160 के आसपास होता है, 159 लीटर के आसपास होता है एक बैरल में। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए एक दिया है माइक्रोन, दूसरा दिया है नैनोमीटर, तीसरा दिया है एंगस्ट्रॉम और चौथा दिया है फर्मीमीटर। तो सबसे पहले आपको ईच एंड एवरी का मीटर के फॉर्म में जानना पड़ेगा क्या वैल्यूज़ होता है। तो आप अगर देखेंगे तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक फर्मीमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्मीमीटर में माइनस वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा इसमें, फर्मीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी सूची दिया हुआ है और उसमें आपको सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है क्यूसेक, है ना, और दूसरी तरफ इधर दिया है बल। तो आप याद रखिए क्यूसेक क्या होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, पहले सारे ऑप्शंस देख लेता हूँ, ठीक है। इधर दिया हुआ है क्यूसेक, उसके बाद सेकंड बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें बाइट दिया हुआ है, बाइट, फिर तीसरा दिया हुआ है रिक्टर और चौथा दिया हुआ है बार। ओके, तो देखिए इधर ऑप्शंस में क्या क्या है। सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर और कंप्यूटर। तो देखिए आपको मालूम है कि बाइट जो होता है, बाइट वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट है। बाइट बिट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है ना। फिर रिएक्टर अगर रिक्टर, तो रिक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। बार जो है वो बार जो है वो किसका यूनिट है दोस्तों, दाब का यूनिट है ना, दाब इसमें मेजर करते हैं। उसके बाद एक दिया हुआ प्रवाह की धारा, तो क्यूसेक जो दिया होता है ना, क्यूसेक, ये क्यूसेक जो होता है वो एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, वाटर का जो वैल्यू होता है, वॉल्यूम जो होता है उसको मेजर करते हैं। नदियों की जलधारा जो होती है उसको जो प्रभावित करते हैं उसमें मतलब उसको जो मेजर करते हैं वो क्यूसेक में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका विवरण दिया हुआ है, विवरण में हम लोग आराम से सारी बातों को जान सकेंगे। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड मतलब हो गया क्यूसेक। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने की एक गणितीय पैमाना है, और बार जो होता है वो दाब को मापने की इकाई है, ठीक है। और ठीक ये हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो कहता है कि क्यूसेक में हम लोग अभी देखें कि जल का प्रवाह को मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इसमें ऑप्शंस पहले हम लोग चेक करें तो हम लोग पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो नॉट दिया हुआ है, दूसरा में डॉप्सन दिया हुआ है, तीसरा में पॉज दिया हुआ है, चौथा में मैक्सवेल दिया है। तो इसका आंसर राइट आंसर तो ऐसे दोस्तों डॉप्सन है। और अगर आप हम लोग नॉट के बारे में तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही सीख लिए, और ओजोन परत को जो है हमेशा डॉप्सन में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक डॉप्सन इकाई जो होता है डी यू उसको बोलते हैं 2.69 × 10⁻20 ओजन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। 2.69 × 10⁻20 ओजन अणु प्रति वर्ग मीटर में। एक वर्ग मीटर में इधर 1 यूनिट ले लेते हैं और इधर 1 यूनिट ले लेते हैं ओजन परत में, तो हम लोग देखेंगे इस पूरे वर्ग मीटर में कितना अणु ओजन का है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 डॉप्सन।
तो क्वेश्चन नंबर 49 और यही आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास 1 था साइंस से रिलेटेड, और इसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स मैंने ख़त्म किया है। आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिल गया होगा, और चूँकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे बाहर तो क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है पूछा नहीं जाएगा साइंस से रिलेटेड। जो भी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे गए हैं वो काफ़ी हद तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा इसका मिलता रहे, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक अगर किसी को जेपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करना है, जेपीएससी सिविल सर्विस या फिर सीडीपीओ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरा और एक सीरीज़ चल रहा है, उड़ान का बुक सीरीज चल रहा है, उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें, और वहाँ से आपको उड़ान बुक से झारखंड जीएस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।